आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ऐतिहासिक है। श्रीमद् भगवत गीता में इस बात का वर्णन है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील येसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं, 6 प्रकार के आतताई, 6 टाइप्स ऑफ पीपल, जिनकी हत्या करने में किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। देयर इज नो सिन इनकर्ड इफ दीज 6 टाइप ऑफ एग्रेसर्स आर किल्ड। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र से मारने के लिए तत्पर, धन हरण करने वाला, जमीन को जबरदस्ती छीनने वाला और दूसरों की स्त्रियों को हरण करने वाला। ये 6 प्रकार के लोग आतताई बताए गए हैं, जिनकी हत्या में किसी प्रकार का अपराध नहीं है। अब आप एक चिंतन कीजिए। पूतना एक राक्षसी थी जिसको कंस ने भेजा, जो अपना वेश बदलने के लिए माहिर थी। वह एक खेचड़ी जाति की राक्षसी थी। स्पेसिफिकली खेचड़ी मतलब दे कैन चेंज देयर फॉर्म एज पर देयर विल एनी टाइम। तो हालांकि वो एक हॉरिबल राक्षसी थी, भयानक राक्षसी थी, फिर भी उसने अपनी इच्छा से अपने रूप को बदल लिया। सी बिकेम वेरी वेरी अमेजिंगली ब्यूटीफुल विथ बेस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट्स। सो मच सो, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब वो नंद बाबा के महल के पास आई तो शी वॉज लुकिंग जस्ट एज ए lady, a girl from heavenly planets, that she is directly appearing from Vaikuntha Loka. She was so beautiful, looking so gracious. So nobody doubted on her. किसी ने भी उसके ऊपर संदेह नहीं किया किसी भी प्रकार का। और वो बड़ी आसानी के साथ नंद बाबा के देखते हुए, जसोदा माई के देखते हुए उस राजमहल के अंदर प्रवेश की। और सिर्फ न प्रवेश की, वो उस कक्ष तक पहुंच गई जहां पर कृष्ण उस झूले में लेटे हुए थे। और इतना सुंदर वर्णन है कि कृष्ण ने जैसे ही देखा उसे अंदर आते हुए और अपने पास आते हुए झूले के पास, कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और इस प्रकार से प्रतीत हुआ जैसे कृष्ण गहन निद्रा में सो रहे हो। और आचार्यों ने इसके ऊपर बहुत सुंदर विशेष टीका और टिप्पणी किया। उन्होंने बतलाया कि वास्तविक रूप से कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया, आंखें इसलिए बंद की, क्योंकि यदि पहले कृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ जाती तो उसका हृदय पहले ही पवित्र हो जाता और फिर वो ऐसा जघन्य कार्य करने का प्रयास नहीं करती। गदर भगवान की दृष्टि, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी कहते थे, भगवान को देखने का प्रयास न करें। डू नॉट ट्राई टू सी द गॉड, डू नॉट ट्राई टू सी कृष्ण, सर्व कृष्णा इन सच ए वे दैट ही विल सी यू। इतने सुंदर ढंग से मनोयोग के साथ भगवान की सेवाएं करें कि भगवान स्वयं आपको देखे। क्योंकि जब भगवान आपके देखेंगे, भगवान की दृष्टि आप पर पड़ेगी, तब जाके हमारा हृदय निर्मल होगा और हमारा जीवन सफल हो। भगवान की एक दृष्टि की अभिलाषा है, वन ग्लांस, बिकॉज दैट वन ग्लांस फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट विल आल्सो प्यूरिफाई अस। श्री ईशोपनिषद में वर्णन है, भगवान है शुद्धम अपाप विद्यम, तो ही प्यूरिफाइज। जिस प्रकार से सूर्य जहां पर भी अपनी किरणें डालते हैं उस स्थान को पवित्र कर देते हैं, मन को भी पवित्र कर देते हैं, राइट। तो भगवान की दृष्टि इतनी पवित्र है, इसलिए भगवान ने इस लीला को संपन्न करने के लिए अपने नेत्र बंद कर दिए। और पूतना ने सोचा छोटा बालक ये सो रहा है, इसलिए सो मेरा कार्य और आसान हो गया, वेरी इजी फॉर मी नाउ। उसने जल्दी से कृष्ण को अपने गोद में उठाया और गोद में उठा करके पल्लू को उठाया और अपने स्तन को निकाला और अपने स्तन को कृष्ण के मुंह में लगा दिए, विच इज नॉर्मली देयर, द मदर्स दे डू इट। एंड कृष्णा एज यूजुअल स्टार्टेड सखी, उन्होंने चूतना प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सबसे पहले कृष्ण ने उस जहर को चूसा जो वो अपने स्तन पर लगा करके आई थी। और वो कोई साधारण जहर नहीं लगा के आई थी, वो कालकूट नामक सबसे भयानक जहर को लगा के आई थी। कालकूट, द मोस्ट पॉइजनस पॉइजन, जिसका स्पर्श करने मात्र से ही कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर ले, जस्ट बाय टचिंग। उस कालकूट जहर को लगा करके आई थी अच्छी मात्रा में, और कृष्ण ने उसको चूसना प्रारंभ किया और सबसे पहले उस जहर को चूसा। और उस जहर ने कृष्ण के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाया,
ठीक है, क्योंकि सभी की उत्पत्ति का कारण वही है। ही इज द कॉज, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ही इज द सोर्स ऑफ दैट पॉइजन आल्सो। सो हाउ द पॉइजन कैन हार्म मी, राइट? इट कैन नॉट हार्म। एंड देन द सुप्रीम लॉर्ड स्टार्टेड किंग द मिल्क, क्योंकि उसने माँ के रूप में, बिकॉज किसी बालक को दूध पिलाना, उसको स्तन मुंह में देना एक माँ का कार्य, इज एन एक्ट ऑफ मदर। और सारे लोगों के निगाह में वो एक माँ का ही कार्य करने के लिए आई थी। इट वॉज अपरेंट, ऑल्दो हर इंटेंशंस वर रॉन्ग, बट अपरेंटली इट वॉज एन एक्ट ऑफ मदर। ये है कृष्ण की विशेष कृपा, इसलिए वो भगवान है, ये है उनका गुण। उन्होंने उनके उसके प्रयोजन को नहीं देखा। What was our purpose? We are always seeing the purpose. परंतु उसके पर्पस जो अच्छा नहीं था, उसका प्रयोजन अच्छा शुद्ध नहीं था, परंतु उसका जो कार्य था वो बहुत अत्यंत श्रेष्ठ था। वो माँ का कार्य कर रही थी और भगवान ने उसके इस प्रयोजन को स्वीकार किया। प्रयोजन उसका निकृष्ट था, ठीक है, बट हर एक्ट वॉज ग्लोरियस बिकॉज शी इज ट्राइंग टू फीड हिम and everyone around is seeing that she is trying to feed him. So Krishna, उन्होंने इसको स्वीकार किया, इसको स्वीकार किया। He did not blame that you tried to kill me, but he accepted that she tried to feed me. और फिर इसी के अनुरूप भगवान ने उसको माँ की गति प्रदान की। This is great. जिस गति को प्राप्त करने के लिए इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लाखों वर्ष पर तपस्या करके असफल हो जाते हैं, वो गति उस पूतना को प्रदान की जो कि आतताई थी। She deserved to be killed immediately without any sin involved because she has come to kill a small baby boy for no reason, right? परंतु भगवान कितने दयालु हैं, इसलिए कहा गया कम्वा दयालु। कौन इतना दयालु है इस सृष्टि के अंदर? और इतने दयालु भगवान को छोड़ करके यदि हम और किसी की तरफ देखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय क्या हो सकता है? What could be? इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है कि हम ऐसे भगवान के प्रति आकृष्ट न हो, नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड। ये तो इतना अद्भुत है। मुक्ता नाम सिद्धा नाम नारायण परायण। जब श्री सुखदेव गोस्वामी जो बचपन से मुक्त थे, माँ के गर्भ से मुक्त थे, उन्होंने जब भगवान के इस गुण को सुना तो वो भी आकर्षित हो गए। एंड दिस श्लोका बिकेम द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इस श्लोक को सुनने के बाद वो वापस लौटे। ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं और जानना चाहता हूँ जिसमें ऐसे अद्भुत गुण हैं कि जो मारने के लिए आई थी उसको भी उन्होंने माँ की गति प्रदान की। अच्छे प्रेज इन द हेवनली प्लैनेट्स। Who could be such? This is not a quality of any person in the three modes of material nature. यह तो दिव्य पुरुष का कार्य है, ट्रांसेंडेंटल। यह है दिव्य, यह है दिव्य। हम तो कोई व्यक्ति कितनी भी सेवा करे, एक गलती हो जाती है तो उस गलती को जीवन भर भूलते नहीं है, ठीक है। और भगवान कोई अनजाने में भी, अननोइंगली, अनविलिंगली परफॉर्म सम एक्ट ऑफ सर्विस and Krishna is eager to immediately bestow best of the choicest blessings, right? इसलिए भगवान को कहा गया परम दयालु, परम दयालु है घनश्याम। इसलिए कहा गया जो लोग दया के पात्र हैं उनके ऊपर दया करना ये स्वाभाविक है। That is normal. You are paying some cost for it, you are paying some price for it, that's normal. But when we deserve to be punished horribly for the life of eternity, in that situation, to deliver someone, to show compassion and kindness, this is really great, right? यह भगवान के अद्भुत गुण है जो अकल्पनीय है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।